तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 एंट्रोपी। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें है सबसे पहले क्लॉसियस इक्वालिटी। क्लॉसियस ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया दैट फॉर एनी प्रोसेस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू ओवर टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू ओवर टी या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा या तो लेस देन ज़ीरो होगा। टी इज़ आइदर इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। ठीक, सबसे पहले क्लॉसियस ने ऑब्जर्व किया था क्यू इज़ द नेट हीट एडिड टू द सिस्टम। सही, अगर हम किसी भी सिस्टम की क्यू हीट या तो इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं। सही है, अभी हम और डिस्कस करेंगे मजीद में। सही, अच्छा, इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस लूप में घूम के वापस उसी अपनी फाइनल स्टेज पे घूमने के बाद जब इनिशियल पे वापस नहीं पहुंचता तो वो किसी तरह से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस के अंदर उस लूप साइकिल में इरिवर्सिबिलिटीज़ हैं। या अगर वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस अगर देख रहे हैं आप कि मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। सही, वो अपने एक स्टेट पे मूव कर रही है और फिर फाइनली वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए। अगर पहले वो प्रोसेस में यहाँ थी, दूसरे में यहाँ पे, तीसरे में वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ गई। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अगर फाइनल इनिशियल स्टेट पर आ गई तो वो जो है ना रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास डेल टी डेल वी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सही, तो ये रिवर्सिबिलिटीज़ हैं। सही, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, वो ये इंटीग्रल डावा क्यू नेट अपॉन टी ये तो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगर एंट्रोपी की हम देख लें, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस और ऑल्सो फॉर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। सही, तो वो डी क्यू होगा। सही है, ये क्यों होता है डी क्यू? इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो अभी मैंने बताया डी वी इंटीग्रल, साइकिल इंटीग्रल डी वी भी ज़ीरो हो जाएगा, साइकिल इंटीग्रल डी पी भी ज़ीरो हो जाएगा। सही है, इस प्रोसेस में जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं सब जो है ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कोई भी सिस्टम में चेंज नहीं आएगा। यानी जहाँ से आपने इनिशियल स्टार्ट किया था सिस्टम, वापस अपनी उसी स्टेट पे पहुँच जाएगा। सही है, सो क्लॉसियस कंक्लूड दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी, और उसने उस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया एंट्रोपी, जो कि है डेल क्यू नेट डिवाइडेड बाय टी, और डावा क्यू नेट डिवाइडेड बाय टी। सही है, अब स्पेशल कैसे अगर इसका डिस्कस करें, जिसमें क्या बोला है, इंटरनली रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। सही है, एक प्रोसेस है जो इंटरनली रिवर्सिबल है। सही है, उसको हमने क्या बोला, डेल एस इक्वल टू लिमिट दी हुई 1 से 2, और ये उसकी एंट्रोपी जो उसने उसको नेम दिया था डावा क्यू अपॉन टी। सही है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, टेम्परेचर को इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया, 1/T। 1/T हमने बाहर निकाल लिया, और इसका अगर हमने इंटीग्रल लिया तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल क्यू रह जाएगा। सही है, क्योंकि डावा क्यू का इंटीग्रल क्यू। सही है, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हेयर डेल एस इज कॉल्ड एंट्रोपी ट्रांसफ़र एंड इट इज़ ड्यू टू द हीट ट्रांसफ़र। सही, एंट्रोपी किसकी वजह से होती है, ये एंट्रोपी और हम देखेंगे वैसे आगे। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है, जो हमने किसी चीज़ को हीट दे रहे हैं, अगर हम किसी को हीट दे रहे हैं, उसके अंदर जो है उसके मॉलिक्यूल जो ना वाइब्रेशन में आ रहे हैं, तो उसकी एंट्रोपी चेंज होना शुरू हुई है। सही है, तो हीट ट्रांसफ़र की वजह से एंट्रोपी होती है, और किसकी वजह से होती है, और जो हमारे पास एस जेनिक क्वांटिटी होती है, जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। तो उसकी वजह से भी हमारे पास एंट्रोपी जो है ना ऐड होती है। सही है, इट इज़ द पॉजिटिव व्हेन हीट इज़ ट्रांसफ़र। अच्छा, ये दावा क्यों है, पॉजिटिव कब होगी, जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा, और नेगेटिव कब होगी, जब हीट आउट हो रही होगी, जब हीट आउट हो रही होगी। ये किसकी बात हो रही है, हमारे पास डेल एस की बात हो रही है। सही है, जब पॉजिटिव होगी जब हीट ट्रांसफ़र होगी, और नेगेटिव जब होगी जब हीट हम उससे रिजेक्ट कराएंगे या वो सही है, अब इन केस इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। सही है, अब कंसीडर कर देते हैं, हमारे पास एक साइकिल है जो दो प्रोसेस पर मुश्तमिल है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 पे। सही है, प्रोसेस 1 से 2 जो प्रोसेस है एक हमारे पास, वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है। सही है, 1 से 2, ये 1 से 2 वाला जो बात है, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। सही है, 1 से 2, और 2 से 1 जो प्रोसेस है वो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस की हमने हमने देखी थी कि इंटीग्रल डावा क्यू बाय टी हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस का ज़ीरो है। सही है,
इंटरनली एक हमारे पास प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल है, सही है, और एक हमारे पास प्रोसेस आर्बिट्ररी रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल भी, सही है। अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो हमने क्या करा, डावा क्यू पूरे साइकिल इंटीग्रल, इस पूरे साइकिल का इंटीग्रल डावा क्यू बाई टी लेस देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, सही। तो हमने इस लिमिट जो है 1 से 2 और 2 से 1, तो इस लिमिट को हमने डिवाइड कर दिया 1 से 2 और 2 से 1 से ये और 2 से 1 जो प्रोसेस था हमारे पास वो क्या था, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस था। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंट्रॉपी चेंज आ जाएगा डेल एस, या 1 से 2 लिमिट है तो S1 माइनस S2, और ये ऐसे ही रहे, सही है। अब हमने इसे इक्वल टू के बाद अगर लेके चले गए तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। अब हमें क्या पता था, डेल एस वही S2 माइनस S1 को मैंने ऐसे लिख दिया, सही है। इंटीग्रल है हमारे पास, सही, तो ये इंटीग्रल हटा के इसको ds में कन्वर्ट कर, सही, डेरिवेटिव जैसे। अच्छा, इफ़ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अगर 1 से 2 वाला प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो क्या हो जाएगा, इसके भी S2 माइनस S1 हो जाएगा। और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, जो 1 से 2 प्रोसेस की बात करी थी हमने, जो कि आर्बिट्ररी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल था, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ तो क्या होगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा, सही। और इफ़ पॉसिबल इट्स इरिवर्सिबल हुआ प्रोसेस तो क्या होगी, ये हमारे पास डेल एस से छोटा हो जाएगा प्रोसेस, सही है। लूज लॉसेस इज ऑलवेज इंक्रीज एंट्रोपी, सही है। जो लॉसेस होंगे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, जैसे फ्रिक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शंस हो गए, या कोई भी चीज़, सही है, इसकी वजह से एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ हो जाती है, सही है, लॉसेस वगैरह की वजह से। जो एनर्जी किसी और काम में यूटिलाइज़ नहीं हो सकती, जैसे, सही, वो क्या करती है, एंट्रोपी इंक्रीज़ करती रहती है सिस्टम की, सही है। ये एस जन वही वाली एंट्रोपी है, सही है। एस जन क्या होगी, या तो ज़ीरो से बड़ी होगी या तो ज़ीरो हो जाएगी, सही है। लेस देन ज़ीरो पॉसिबल नहीं है एस जन, सही। अच्छा, टोटल एंट्रोपी चेंज अगर हम देखें, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, इक्वल टू ज़ीरो भी होता है, और लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है, वही। अगर हीट इन हो रही है सिस्टम में, हीट इन आ रही है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो ज़ीरो हो जाएगा, अगर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है तो। और अगर आउट हो रही है हीट, रिजेक्ट हो रही है, तो लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। अगर, अच्छा, एंट्रोपी ट्रांसफ़र ड्यू टू हीट, ये वही है, ग्रेटर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो और फिर लेस देन ज़ीरो, दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, डेट इज़ ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेट इज़ एंट्रोपी इज़ ऑलवेज इंक्रीज, सही, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। सो डेट एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस in the system, and it is the measure of energy that is no longer available for useful work, सही। वो एनर्जी जो किसी वर्क में यूटिलाइज नहीं हो सकती, सही है, वो एंट्रोपी हो जाएगी। एंट्रोपी अगर हम देखें रियल लाइफ में क्या है एंट्रोपी, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज, अगर एक बेस्ट एग्जांपल भी है, जैसे अगर एक आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर आप एक बॉल डालने हैं, ब्लैक और वाइट बॉल डालने हैं आपने, बॉक्स में जो है बॉल रखी हुई है, 3 आपने ऐसे ब्लैक बॉल रखी हुई है और ये वाइट बॉल, जब आप इस बॉक्स को शेक करेंगे तो क्या होगा, ये और रैंडम हो जाएंगे, सही है। 2 बॉल इधर चले आएंगे, एक ब्लैक इधर हो जाएगी, सही, सही, तो ये रैंडम हो जाए, फिर शेक करेंगे फिर रैंडम हो जाएगी, तो क्या होगा, मज़ीद जो है ना ये डिसऑर्डरनेस की तरफ जाती रहेंगी, सही। अ, तो यही होता है। और ये वापस या तो और प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, सही, ये जो है और ज़्यादा डिसऑर्डरनेस की तरफ जाती रहेगी। अ, अब एंट्रोपी चेंज प्योर सिस्टम्स की बात करें, एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द प्योर सिस्टम कैन बी फाउंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टेबल्स में, अगर हम देखें हमारे पास एक एस क्वांटिटी भी है, सही है। फिर हमारे पास है आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस, सही है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट, वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। जैसे टीएस डायग्राम में अगर हम देखें, जो प्रोसेस स्ट्रेट लाइन, एंट्रोपी सेम है, सही है, एंट्रोपी सेम प्रोसेस कॉल एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें एंट्रोपी सेम रह रही है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सही है। द एंट्रोपी ऑफ अ फिक्स मास कैन बी चेंज बाय हीट ट्रांसफ़र पे और इरिवर्सिबिलिटीज़ की वजह से, सही है। दो इरिवर्सिबिलिटीज़ किसी भी वजह से हो सकती हैं, फ्रिक्शन वगैरह जो मैंने भी डिस्कस किया, सही है। एंट्रोपी चेंज ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ ज़ीरो, सही है। एडियाबेटिक भी है और रिवर्सिबल भी, मतलब कोई हीट भी नहीं आ सकती और प्रोसेस पूरा रिवर्सिबल है, उसके लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगा, ज़ीरो ही रहेगा। द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैन बी सर्व एज एन आइडियल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक और फोर कंप्रेसर टरबाइन नोजल एक्सेट्रा विच द एक्चुअल प्रोसेस कैन बी कंपेयर, सही है। इसको क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम इससे एक्चुअल प्रोसेस को कंपेयर कर सकें और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें बहुत का, सही है। अच्छा, टीडीएस रिलेशन की अगर बात करें, तो टीडीएस रिलेशन में हमारे पास
लेट मी शो समथिंग। हमारे पास एक प्रोसेस हमने पढ़ी है बहुत ज़्यादा, एनर्जी बैलेंस है। किसी भी सिस्टम को हम एनर्जी इन करते हैं फिर एनर्जी आउट करते हैं और सिस्टम में क्या आ जाती है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। सिस्टम के अंदर एनर्जी चेंज सही है। क्यू इन जो इंटरनली रिवर्सिबल हीट हमने दी उसको, और वर्कआउट हमारे पास सही है डावा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। अच्छा, क्यू इन किसके बराबर होगा हमारे पास, टी डी एस के। अभी हमने देखा कि डी एस बराबर है डावा क्यू बाई टी के, तो डावा क्यू बराबर आ गया टी इंटू डी एस के। हमें टी डी एस रिलेशन ही फाइंड करना है इसमें सही है। अच्छा और वर्क का हमें पता है, वर्क किसके बराबर होता है, एफ ए और डी। ए डी हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम सही है। वर्क बराबर एफ डॉट डी और पी फोर्स इनटू एरिया, मे बी इज क्लियर नाउ। अच्छा, वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, और डी डी एरिया इनटू वॉल्यूम सही है। और चेंजेस वॉल्यूम की वजह से, अगर पिस्टन सिलेंडर वगैरह कोई डिवाइस है हमारे पास, तो डी वी की वजह से सही। तो टी डी एस हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया डी यू प्लस का पी डी वी आ गया हमारे पास सही। अगर हमें पता है कि इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या चीज़ होती है, इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सही है। तो हम अगर इसमें अगर हम चेंज की बात करें, एंथैल्पी चेंज की डी एस, तो डी यू एस से आएगा, और पी वी का अगर हम देखें तो पी डी वी और वी डी पी हो जाएगा सही है। अब हम टी डी एस अगर इसको देखें, इसका टी डी एस रिलेशन, अच्छा डी यू प्लस का पी डी वी और माइनस का वी डी पी, तो डी यू की जगह हम अगर देख लें हमारे पास इस इक्वेशन को 1 और ये वाली इक्वेशन डी एच सही है। तो यहाँ से हमारे पास डी एच की जगह हमारे पास आ गया पी डी वी, और डी यू की जगह पे हमारे डी एच आ गया। तो सिंपली हमारे पास क्या बचा, माइनस का वी डी पी। ये वी डी पी हम इस तरफ लेके चला गया सही। डी यू प्लस पी डी वी के हमारे पास ये टी डी एस आ गया, टी डी एस, और इस माइनस का वी डी पी को हम डी एच की तरफ ले गए, तो डी एच माइनस वी डी पी इक्वल टू टी डी एस सही है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हम सही है। अच्छा हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड लिक्विड्स सही है। हमें पता है टी डी एस, अगर हम देखें इक्वेशन 1 जो हमारे पास निकली थी, ये पेंस सही है। टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी हमने डिस्कस करा अभी, इक्वेशन 1 ये बनी सही है। अगर हम बात कर रहे हैं अभी एंट्रोपी चेंज सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड सही है, इनमें क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होते हैं सही है। तो इनका चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होता है सही है। तो इसलिए हमारे पास ये चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो गया हमारे पास, तो यही क्वांटिटी बच गया हमारा टी डी एस इक्वल टू डी यू। अच्छा डी यू हमें पता है क्या, अगर सॉलिड लिक्विड की बात करें तो सी पी और सी वी बराबर होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, सी डी टी आ गया सही है। सी डी टी आ गया। अच्छा डी एस को अलग कर दे, सी अपॉन डी टी, और ये डी एस हमारे पास अगर हम इंटीग्रल ले लें बहुत साइड, तो चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास आ गया 1 से 2 और सी डी टी अपॉन टी वी सही है। अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय मीन ऑफ एवरेज सी वी के। अच्छा सी वी एवरेज हो जाएगा तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रल से बाहर आ गया, और हम अगर एल एन 1 अपॉन टी का डी 1 अपॉन टी का अगर इंटीग्रल लें हम विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो हमारे पास आ जाएगा एल एन टी टी अपॉन टी वन। ये आपको बहुत अच्छे से आते होंगे और ज़्यादा सही है। अच्छा अब इस इक्वेशन को हम देखें डी एस सी वी वाली, सही आ गया हमारे पास इक्वेशन 3 सही। अच्छा टी डी एस बराबर है डी यू प्लस पी डी वी के, सही। टी डी एस पूरे रिलेशन जैसे, ये डी यू हमने देखा था किसके बराबर, सी वी डी टी के, सी वी डी टी के, और पी बराबर है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी बराबर आ गया आर टी अपॉन वी सही है। अच्छा टी डी एस की जगह हमने ये इक्वेशन डी यू की जगह हमने सी वी डी टी लिख दिया, और ये टी डी एस से मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में लिया है सही है। इसी तरीके से आर टी वी में भी पी की जगह ये रखा, और टी डिवाइड में आया तो टी इसके साथ कैंसिल हो गया सही। तो अब अगर इसका हम इंटीग्रल ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा आर का इंटीग्रल, आर कांस्टेंट है बाहर आ गया, और 1 अपॉन वी का हो गया एल एन वी टू माइनस वी वन, क्योंकि स्टेट 1 से 2 थी सही है। इसी तरीके से टी डी एस अगर हम बात करें सी पी के लिए, क्योंकि सी पी के हमें पता है क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी आ जाता है सही है। तो टी डी एस डी एच माइनस वी डी पी, तो यहाँ पे डी एच के लिए सी पी डी टी आ गया, और आर के लिए वही डी पी टू माइनस पी वन ठीक है। यहाँ से हमारे पास
अच्छा अब इस इक्वेशन पे इंटीग्रल हमें बाद में लगा सही। तो यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन एल एन पी टू अपॉन पी वन। अच्छा सॉल्विंग अच्छा इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड, जैसे कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट अगर हम लेने वही सी पी एवरेज बाहर आ जाएगा, और फिर एल एन टी टू अपॉन टी वन हो जाएगा प्लस आर एल एन वी टू माइनस वी वन। सही, इक्वेशन 4 के लिए सेम एज इट इज़ हो जाएगा। और इक्वेशन 6 बन गई हमारे पास। ये इक्वेशन अगर हम 5 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास सी पी एवरेज बाहर आ जाएगा और एल एन टी टू अपॉन टी वन आ जाएगा और माइनस का आर एल एन पी टू अपॉन पी वन आ गया। अच्छा वेरिएबल स्पेसिफिक हीट ये हम मालूम कर सकते हैं टेबल A17 वगैरह से। सही है, तो S2 ये भी लिखा हुआ है फ्रॉम टेबल से आ जाएगा। S1 क्या है, टेम्परेचर T1 पे सिंपली क्या है सी पी डी टी अपॉन टी। ये जो हमारे पास है सी पी डी टी अपॉन टी, ये किसके बराबर होगा, S2 माइनस S1। और ये डॉट क्या है, वेरिएबल स्पेसिफिक हीट है। जो ऊपर ये जो रिंग बना हुआ है एक सर्किल छोटा सा, वेरिएबल स्पेसिफिक हीट। सही है, माइनस का आर एल एन पी टू माइनस पी वन। सही है। और सिंपली इसकी जगह पे हमारे पास आ गया S2 अपॉन S1। S1 और S1 नॉट हमारे पास ये स्पेसिफिक जो है वो है T1 पे, जो टेम्परेचर T1 है उसके ऊपर फ्रॉम टेबल A17 होगा। सही, और S2 ऐसे T2 पे हमारे पास है। अच्छा आइजेंट्रोपिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैसेस। सही है। अच्छा गैसेस की बात करें तो CP और CB वही डिफरेंशिएट हो जाएंगे फिर। सही, तो इसमें हमारे पास वो आ गया हमारे पास डी इक्वेशन अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन 6 जो थी हमारे पास, इक्वेशन 6 हमारे पास ये थी डेल एस सी वी एवरेज एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। सही है, यहाँ पर डेल एस अगर हम देखें आइजेंट्रोपिक की बात करिए तो S2 और S1 सेम हो जाएंगे और उनका डिफरेंस भी ज़ीरो हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया इक्वल टू सी वी और एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस आर एन वी टू अपॉन वी। सही है। अच्छा अब हम इस सी वी एल एन टी माइनस ए वन को इधर ऐसे ही रहने देंगे और आर को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का हो गया। फिर सी वी से हमने इसको डिवाइड करा दिया तो आर अपॉन सी वी हो गया। अच्छा लॉग की हमें क्वांटिटी पता है, प्रॉपर्टी पता है कि ये जो मल्टीप्लाई में इसको हम पावर में लेके जा सकते हैं। अच्छा माइनस से क्या होगा, ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में इंटरचेंज हो सकती हैं। सही, तो यहाँ से वी वन और एल एन से एल एन कैंसिल हो गया। सही है, आर इसमें पावर में चलेगा। अच्छा हमें आर पता है, आर का फेमस रिलेशन सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया सी वी को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और सी पी अपॉन सी वी माइनस का वन। अच्छा सी पी अपॉन सी वी हमें पता है पॉलीट्रोपिक कहते हैं इसको, पॉलीट्रोपिक के इसको और माइनस का वन। सही है, तो टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू और के माइनस वन। सिमिलरली अच्छा पी के लिए अगर हम देखें, पी के लिए मेरे पास है रिलेशन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन। सही है, फिर आर को उस तरफ लेगा, आर पहले ही माइनस में था तो इसलिए पॉजिटिव रह गया। तो एल एन सी पी डिवाइड में आ गया इसके एल एन पी टू अपॉन पी वन। सही है, अब आर सी पी को मैंने पावर में भेज दिया। अच्छा आर किसके बराबर है, सी पी माइनस सी वी के। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास वन वन अपॉन के। सही है, वन माइनस वन अपॉन के आ गया मेरे पास पी टू माइनस पी वन एल एन से एल एन कैसे हो गया, तो क्योंकि फिर के मैंने ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया तो के माइनस वन अपॉन के हो गया यहाँ पे। अच्छा फिर इक्वेशन 10 और इक्वेशन 9 जो मेरे पास अभी निकली थी, इन दोनों को मैंने इक्वेट करा दिया टी टू अपॉन टी वन से। तो मेरे पास ये आ गया वी अपॉन वी टू के माइनस वन और पी टू अपॉन पी वन के वन माइनस वन अपॉन के। अच्छा इसकी तरफ अगर मैं बोथ साइड ये पावर ले लूँ तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, के माइनस ए मैंने क्या ले लिया बोथ साइड के अपॉन के माइनस वन ले लिया। सही है, इसी तरीके से यहाँ पे के अपॉन के माइनस वन। सही, के माइनस वन से के माइनस वन कैंसिल और ये दोनों पूरा कैंसिल, तो वी अपॉन वी वन माइनस वी वन अपॉन वी टू की पावर के और पी टू अपॉन पी वन हो गया सब। तो ये हमारे पास तकरीबन 10-11 इक्वेशंस है। सही, मैंने बस ऐसी कॉल करा दी। अच्छा रिवर्सिबल स्टडी फ्लो वर्क। सही है, इफ़ कैन बी ऑब्टेन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा रिवर्सल ये मैंने पहले इक्वेशन सबसे पहली इक्वेशन हमने देखी थी। सही, ये रिवर्सिबल वर्क इसी तरीके से सही है रिवर्सिबल वर्क की। तो हमारे पास देखें चेंज किस तरीके से आता है सिस्टम में, या तो किसी भी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या एंथैल्पी की वजह से। सही, तो अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें तो हमारा वर्कआउट सिंपली हो जाएगा क्यू इन आर ई वी के। सही है,
और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वर्क हमने देखा था डी वी और डी पी के बराबर। अच्छा माइनस में ये है किस लिए, अगर हम इसको देखें टरबाइन के लिए, टरबाइन में क्या होगा हमारे पास प्रेशर, फोर टरबाइन के लिए प्रेशर क्या होगा हमारे पास, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, हमारे फिर आके लो हो जाता है। सही है, अगर हमने देखा हो रैंकाइन साइकिल चैप्टर 10 में, मैं इसकी वीडियो डाल चुका हूँ बहुत पहले। सही है, तो लो होता है प्रेशर, तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा वर्क, स्टेडी फ्लो वर्क, रिवर्सिबल प्रोसेस। सही है, और कंप्रेसर में क्या होगा, हमारे पास प्रेशर हाई होता है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का रिवर्सिबल। सही है। अच्छा फोर इनकम्प्रेसिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा हमारे पास, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इंटीग्रल से बाहर आ गया वॉल्यूम, तो डी पी का इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा P2 माइनस P1। सही है। अच्छा ये वर्क रिवर्सिबल डायरेक्टली डिपेंडेंट है वी पे। अच्छा अगर हम टरबाइन में जाते हैं, टरबाइन में हमें क्या, हम क्या चाहते हैं कि वर्क आउटपुट हमें हाई मिले बहुत ज़्यादा, कि हमें जो है ना वर्क आउटपुट से क्या होगा, हमारा जनरेटर मूव हो रहा होगा। सही है, क्या करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से ये मूव कर रही होगी, तो जितना ज़्यादा वर्क आउटपुट होगा वो उतनी तेज़ी से मूव करेगी, और हमें इतनी ज़्यादा हमें करंट जनरेशन होगी। सही, जो कि हमें चाहिए, हम इसी में इंटरेस्टेड होते हैं। सो हमें क्या करना है, वी अगर ज़्यादा होगा हमारे पास वॉल्यूम, तो इसलिए हमारे पास वर्क स्टडी फ्लो का वर्क बहुत ज़्यादा होगा। सही है, तो हम वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं जितना हम चाह सकें। सही, so we high specific volume as much as possible, therefore we superheated steam before sending it to the turbine। सही, टरबाइन से पहले हम क्या करते हैं, इस हीट को, इसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं ताकि जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। सही, और कंप्रेसर में क्या करते हैं, हमें खुद वर्क देना पड़ता है, इन वर्क इन देना पड़ता है। सही, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम वर्क देना पड़े, तो इसलिए हम वहाँ वॉल्यूम को लो करते हैं एज मच एज पॉसिबल, तो हम उसको क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। इस डन बाय कूलिंग ऑफ वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग प्रोसेस। सही है, उस प्रोसेस में कूल कर देते हैं। अच्छा मिनिमाइजिंग द कंप्रेसर वर्क, वन वे टू मिनिमाइज द कंप्रेसर वर्क इज टू अप्रॉक्सीमेट द इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एज मच एज पॉसिबल लो करते हैं हम। सही है, रिवर्सिबिलिटीज़ को कम से रिवर्सिबिलिटीज़ इरिवर्सिबिलिटीज़ को बहुत कम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और कीप द रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं, बट सम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप द रिवर्सिबिलिटीज़ टू मिनिमम। अच्छा फिर क्या है हमारे पास दूसरा मेथड, सिंपली इसमें ये है कि जो है ना हम प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं कि जितना भी हमसे पॉसिबल हो सके, लेकिन इतना मुमकिन नहीं होता। सही, ये दूसरा मेथड क्या है, द अदर मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द कंप्रेसर वर्क इज डन बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस। अगर हम टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर लो कर दें तो क्या होगा, उससे वॉल्यूम भी लो हो जाएगा। सही, तो इससे हमारे पास मिनिमाइज हो जाएगा कंप्रेसर वर्क। तो हम यही करेंगे कि जो है ना किस तरीके से लो कर सकते हैं टेम्परेचर। सही है, सिंस द स्पेसिफिक वॉल्यूम गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर देयरफॉर कंप्रेसर इनपुट कैन बी रिड्यूस बाय कूलिंग। सही, कूलिंग से रिड्यूस हो जाए। अच्छा एक सवाल था, व्हाट इज़ द एरिया टू द लेफ्ट टू द प्रोसेस कर्व ऑन अ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम अभी हमने देखा, अगर हम ये स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, हमने कैलकुलस में करा था बहुत ज़्यादा कि इसका हाइट क्या होगी, डीपी हो जाएगी इस स्ट्रिप की, और ये मूव कर रही है इस इंटीग्रल में। सही है, तो ये हमारे पास एरिया इसका क्या होगा, डी एरिया जो हमारे पास होगा वी, ये सब पूरा वी हो जाएगा, और डी पी, वी और डी पी एरिया, इंटीग्रल एरिया वी डी पी अगर हम देखें तो वी डी पी हमने किसके बराबर देखा था अभी, रिवर्सिबल वर्क के लिए। सही है, तो स्टडी फ्लो वर्क, तो एरिया टू द लेफ्ट प्रोसेस कर्व ऑन पी वी डायग्राम इज कॉल्ड स्टडी फ्लो रिवर्सिबल वर्क। तो हमारे पास ये रिवर्सिबल वर्क है स्टडी फ्लो प्रोसेस का। अच्छा अगर हम देखें हमारे पास क्या है, विच प्रोसेस गिव द मिनिमम कंप्रेसर वर्क इनपुट। सही है, अच्छा मिनिमम वर्क इनपुट कौन देगा। अच्छा अभी हमने क्या करा था, कंप्रेसर की बात करी है, हम क्या चाहते हैं कि वॉल्यूम कम से कम हो। वॉल्यूम कम से कम कैसे हो सकता है कि हम टेम्परेचर बहुत कूल कर लें। सही है, तो आइसेंट्रोपिक के लिए क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा। सही, और उसके बाद क्योंकि इसमें कूलिंग बहुत कम होती है, मैंने यहाँ मेंशन भी करा है। अच्छा पॉलीट्रॉपिक का मॉडरेट होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। तो मैंने मेंशन भी करे, आइसेंट्रोपिक इज़ अ एडियाबैटिक प्रोसेस सिंस में मिनिमम कूलिंग एंड हाई वर्क आउटपुट। इस तरीके से अगर इसको मैंने देखा, आंसर को मैंने लिखा है यहाँ पे कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस कूलिंग इज़ मैक्सिमम एज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट।
टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसलिए वर्क आउटपुट इज़ मिनिमम होगा। ये पीवी डायग्राम में इसके कर्व हैं। आइसेंट्रोपिक का स्टेट नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टी होता है। पॉलीट्रोपिक का उसके ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल का उससे कम होता है। तो ये एरिया और ज़्यादा कम होता जा रहा है, इसलिए हमारे पास आइसोथर्मल का सबसे कम वर्क होता है। स्टडी फ्लो रिवर्स। अच्छा, आइसोथर्मल ये प्रोसेस है कंप्रेसर के, जो कंप्रेसर का वर्क एन हो हमारे पास। सही। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास ये सिंपली फार्मूले हैं, आप इसको रट लें। एरिया टू द लेफ्ट आर टी, अच्छा आइसोथर्मल के लिए आर टी एल एन P2/P1, और पॉलीट्रॉपिक के लिए हमारे पास है NRT/N-1, ये पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट N-1/N-1। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक और आइसेंट्रोपिक में ये रेशियो का फ़र्क है कि KRT/K-1 और P2/P1 के पावर K-1/K-1। ठीक है, बस ऐसे फार्मूला है। अच्छा, विद दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट वर्क इनपुट फॉर डिफरेंट प्रोसेस। वर्क इनपुट हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारे डिफरेंट प्रोसेस के लिए। हमारे पास जो प्रोसेस हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, अब क्या है मल्टी स्टेज कंप्रेशन विद इंटरकूलिंग। सही है। मल्टी स्टेज कंप्रेशन मतलब क्या होगा, हमारे पास दो कंप्रेसर होते हैं, एक वर्क करता है हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर पे। सही है। अच्छा, ऑफ्टन इट इज़ नॉट पॉसिबल हैव द एडुकेट कूलिंग। सही है, हमारे पास इतनी कूलिंग नहीं होती थ्रू द केसिंग टू द कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर पे भी केसिंग होती है हमारे पास। तो इट बिकम नेसेसरी टू यूज़ द टेक्निक्स टू अचीव इफेक्टिव कूलिंग। सही है। तो हमारे पास ये डायग्राम अगर हम देखें, यहाँ से हम प्रेशर P1 पे हम इसको कंप्रेसर में डालते हैं और फिर न्यू हमारे पास PX एक प्रेशर आ जाता है, नॉन प्रेशर। फिर उसके बाद हमारे पास ये इंटरकूलर होता है, एक्सचेंजर वगैरह, जिसके अंदर दूसरा फ्लूइड, कोई कूलिंग फ्लूइड आ रहा है। और फिर ये सेम ही प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, फिर ये दूसरी लो प्रेशर कंडेंसर, सॉरी, लो प्रेशर कंडेंसर में जाते हैं और यहाँ से प्रेशर P2 हो जाता है। तो सिंपली ये मल्टी स्टेज कूलिंग है। इसका ये मल्टी स्टेज कूलिंग में क्या होता है, प्रेशर P1, ये TS डायग्राम के कर्व हैं, ये P1 और ये PX से P2 का। सही, ये P1 से PX पे हम जाते हैं और फिर PX वाले कर्व पे, और फिर ये P2 वाले कर्व पे चले आते हैं। इसमें अगर PV डायग्राम हम देखें, PV डायग्राम पे मैंने अभी आपको कर्व दिखाए थे आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक और आइसोथर्मल का। सही है, वो कर्व इसमें हम देखें, ये हमारे पास पॉलीट्रोपिक, फिर ये आइसोथर्मल का इससे और कम होता है, और फिर पॉलीट्रॉपिक। तो हम क्या करते हैं, स्टेज 1 पे हमारे पास ये स्टेज होती है, फिर इंटरकूलिंग में हमारे पास क्या होता है, प्रेशर शिफ्ट कर जाता है PX पे। पहले P1 पे होता है, फिर PX पे जाता है, ये जो हमारे पास ये लाइन है PX पे। सही है। वॉल्यूम कितना कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वॉल्यूम ही तो कम करना चाह रहे थे। तो वॉल्यूम हमारा कितना कम हो गया, और ये एरिया जो हमारे पास ये बचा था, पहले ये PV डायग्राम में हमारे पास पूरा एरिया क्या था, अगर ये कर्व मैंने ये जो लाइट लाइन से बनाया है, ये पूरा एरिया हमारे पास आता, लेकिन जब ये हमारे पास असल में इंटरकूलिंग से क्या हुआ, ये कर्व हमारा ये हो गया, हमारा कर्व ये ऑब्टेन हो गया, तो ये एरिया हमारा हो गया, और ये एरिया जो हो गया हमारा सेव वर्क, इतना वर्क हमारा बच गया, तो हमने वो अचीव कर लिया इंटर कूलिंग के ज़रिए। सही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, दो कंप्रेसर वर्क, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2, ये सिंपली वही आर वाले हैं। पहले क्या हुआ, फाइनल प्रेशर क्या था, इस कंप्रेसर में PX था, तो PX/P1 हो गया यहाँ पे, और फिर इसमें फाइनल प्रेशर P2 था और इनिशियल PX था, तो यहाँ पे P2/PX हो गया। सही है। और PX की वैल्यू किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करा के, और विद रिस्पेक्ट टू PX इसको अगर हम डिफरेंशिएट, if we can differentiate the above equation with respect to PX, सही है, और इक्वेट करा दें 0 से, तो यहाँ से PX की वैल्यू आ जाएगी P1 P2, और इसका होल पावर 1/2 या रूट में P1/P2। सही है, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके PX/P1 और P2/PX। सही है। तो डेट इज़ टू मिनिमाइज द कंप्रेसर वर्क। अच्छा, अगर हम मिनिमाइज द कंप्रेसर वर्क कराएंगे, तो ये जो रेशियो है ना, हमें ये जो है ना सेम रखना पड़ेगा। सही है। ड्यूरिंग 2 स्टेज कंप्रेशन, मतलब दो जगह कंडेंसर लगे होते। सही है। कंप्रेशन हो रहा था, तो द प्रेशर रेशियो अक्रॉस ईच स्टेज ऑफ द कंप्रेसर मस्ट बी सेम। सही है, इसको हमें लाजमी सेम रखना पड़ेगा। अच्छा, आइसेंट्रोपिक की लास्ट टॉपिक, आइसेंट्रोपिक की एफिशिएंसी की अगर हम बात कर लें, द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैन बी यूज एज एन आइडियल प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आइडियल प्रोसेस के तौर पे यूज़ होता है। हमने पहले देखा था कि कंपेयर द एक्चुअल प्रोसेस हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस में मदद करता है। द मोर क्लोजली द एक्चुअल प्रोसेस अप्रोक्सीमेट द
isentropic process. The better the device perform, thus it would be desirable to have the parameter that express quantity how efficiently the actual device is idealized one. सही है। आइजेंट्रोपिक की एफिशिएंसी अगर हम देखें प्रोसेस की इटसेल्फ क्या है 100%। अच्छा, और इससे क्लोज टू जो हमारे पास आइडियल वगैरह प्रोसेस होते हैं वो उसकी प्रोसेस जो हमारे पास होते हैं वो क्लोज टू आइजेंट्रोपिक होते हैं, तकरीबन 80% होते हैं। तब अच्छा हम ये अगर देखें आइजेंट्रोपिक में मैंने अभी डायग्राम बनाई थी स्टार्ट में सबसे पहले, जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी। सही है। आइजेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास, सही है, स्ट्रेट लाइन। सही है। एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो क्या होगी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे थोड़ी शिफ्ट कर जाएगी। सही है। तो ये राइट साइड पे शिफ्ट कर दी, इसको मैंने बोल दिया 2s, 1 से 2s पे जा रहा है और 1 से 2 है एक्चुअल प्रोसेस है। ये मेरे पास एक्चुअल है, ये मेरे पास आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। अच्छा, तो इसके लिए जो वर्क है हमारे पास एक्चुअल वर्क कितना है WA। सही है। और ये आइडियल वर्क कितना आइजेंट्रोपिक के लिए, आइजेंट्रोपिक के लिए ये WS, ये पूरी लाइन जो है इतना चेंज वाला। सही है। तो टरबाइन के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि टरबाइन की एफिशिएंसी का वो क्या है हमारे पास, एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय आइजेंट्रोपिक वर्क। सही है। तो मेरे पास ये टरबाइन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। और ये किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, H1 इस चीज़ पे H1 और माइनस का H2A, H1 और H2A माइनस का, और डिवाइड बाय वर्क, आइजेंट्रोपिक वर्क है हमारे पास H1 और अपॉन H2S, मतलब WA अपॉन WS, सिंपली वही है। और कंप्रेशन का मेरे पास बस ये उलट हो जाते हैं। सही है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्या होता है पम्प के लिए मेरे पास क्या होता है WS अपॉन WA। सही है। तो WS अपॉन WA क्या है H1, WS मेरे पास क्या है H1 माइनस H2S, और WA मेरे पास क्या है H1 अपॉन H2A, माइनस अगर कॉमन ले लें तो H2S माइनस H1। सही। तो यहाँ पे मेरे पास चैप्टर 7 एंड हो गया। अच्छा, HS डायग्राम, अगर ये तो हमारे पास जो HS डायग्राम है ना, ये HS डायग्राम है मेरे पास जिसमें मैंने एंथैल्पी बनाई है, इसको हम कहते हैं मोलियर डायग्राम। सही। सो यहाँ पे चैप्टर 7 मैंने फिनिश कर दिया बहुत जल्दी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।